अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिही हादियीन अल महदीयीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। शरीफ बला आवाज़ बुलंद एक बार पढ़िए। सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह जल्ला वाला की हमद के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में पेश करने के बाद मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से बड़ी एक मारूफ जो बच्चे बच्चे को आयत याद है, ये तलावत करने से अपने को शरफ बख्शा है। सुभान अल्लाह। शायद आप में से किसी ने गौर किया है कि नहीं किया मैंने कौन सी आयत तलावत की है, लेकिन वो बड़ी मारूफ आयत है। हर हमारे छोटे बच्चे को वो याद है जो मैंने आज तलावत करने का शरफ हासिल किया। ये वो आयत करीमा है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नेक काम से पहले ये पढ़ लिया करो है। हाँ, हर नेक काम से पहले ये आयत पढ़ो। होगा क्या? फरमाया हर बंदे के साथ हमजाद है उसका शैतान, लेकिन अगर तुम ये आयत पढ़ लोगे ना फिर वो शैतान तुम्हारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो दूर रहेगा। फरमाया खाना खाना है तो ये आयत पढ़ लो, वो भूखा रहेगा। तुम थोड़े खाने पर ही सैर हो जाओगे, लेकिन वो तुम्हारा शैतान जो है वो भूखा रहेगा। तुम्हें प्यास लगी है, पानी पीना है, तो फरमाया तुम ये आयत पहले पढ़ लो और फिर वो प्यासा रहेगा, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, वो प्यासा रहेगा। वो आयत करीमा मैंने तलावत की है। दुआ है अल्लाह के कायनात मेरी ज़ुबान पर कलमातुल हक़ जारी फरमाए। दोस्तान ग्रामी, आज 13 रजब है और आज का दिन ये वलादत है दामाद मुस्तफ़ा सरखैरुल औलिया ताजदारे हल अता हजूर मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनका जिक्र करना भी मेरे नबी ने फरमाया कि वो इबादत है। मेरी तरफ देखिए, जिनका जिक्र करना नहीं, बोलिए जिनका जिक्र करना इबादत है। ये इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें
शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि आप शर्म महसूस कर रहे हैं अली का नाम लेते हुए। अली का नाम तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। यहीं पर तो पता चलता है कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। हाँ, और सहाबा कहते हैं कुन्ना नारिफु, हम पहचान जाते थे बिल इन्फाक नफ्किही व बिल ईमान मुमिन, हम मोमिन के ईमान को और मुनाफिक के निफाक को पहचान जाते हैं। कैसे? हम वहां पे अली का जिक्र छेड़ दिया। और अगर अली का जिक्र उसको कदगन पैदा करेगा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हों, पेशानी पर तिबड़ियां आ रही, तो फरमाया हम समझ जाते ये कलमा पढ़ने के बाद भी मोमिन नहीं है, ये नमाज पढ़ने के बाद भी मोमिन नहीं है, ये सदका और ज़कात हज और उम्रा करने के बाद भी मोमिन नहीं है। और जब हम अली का जिक्र करते हैं, जिसका सीना चौड़ा हो जाता खुशी से और जो झूमता उनका जिक्र सुनकर, हम समझ जाते हाँ अगरचे फर्जी इबादत कम है लेकिन मोमिन है। ये मोमिन है क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीरियर दे दिया, हाँ एक पैमाना दे दिया, एक थर्मामीटर दे दिया। पर मैं पहचान करनी हो ना मोमिन और मुनाफिक की, तो मेरे अली का जिक्र कीजिए। अब जो मैंने आया करीमा तलावत की थी, बड़ी मारूफ आया करीमा, जो मैंने कहा बच्चे बच्चे को याद है, हर मुसलमान को याद है। मेरे नबी ने फरमाया वो पहले पढ़ लिया करोगे खाने से पीने से, तो तुम्हारा शैतान जो है वो भूखा भी रहेगा, प्यासा भी रहेगा। तुम थोड़े खाने से सैर हो जाया करोगे, तुम्हारे काम में बरकत आ जाया करेगी। और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आज आया करीमा तलावत 19वें पारे में, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी को मैंने, और ये बिस्मिल्लाह इसका पहला हरफ बा, क्या है? बा। कुरान शुरू बा से है और एंड व नास की सीन पे है। ऐसा नहीं, कुरान शुरू बा से एंड सीन पे, इनको मिला दो तो बस। फरमाया सुन लो कुरान इतना ही है बस, और ज्यादा नहीं। बा से लेकर वन्नास की सीन तक बस। इसको उलट पड़ेंगे तो होगा सब। फरमाया यही सब है और यही बस है, इसके अलावा कोई कुरान नहीं। और फिर एक और बात, बा ता सा, इनकी बॉडी एक है, इनकी यूं समझ लो इनकी शक्ल एक है। बा ता सा बॉडी एक, सिर्फ पहचान नुक्ते से। नीचे है नुक्ता तो बा, ऊपर 2 आ गए तो ता, ऊपर 3 आ गए तो सा बन गया। एक होगा बा, एक बा, यही नुक्ता, यही तो समझाना है आज। इसी को तो हमने यहां तक तो पहुंचना है कि अरे 2 हो जाए तो ता हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाए तो सा हो जाएगा। फरमाया 1 रहेगा तो फिर बा हो जाएगा। और आइए बाबे मदीना तुलम मौला अली खैबर शिकन नबूवत की दिलकश करन, हाँ माहे नबूवत की बेहतरीन किरण। आप फरमाते हैं आना नुक्ता को तहसल बाय बिस्मिल्लाह। फरमाया जानते हो वो जो बा के नीचे एक नुक्ता है वो अली है। आज जरा अलवी बन के बैठोगे तो मजा आएगा। नहीं ऐसे नहीं,
है कब कोई अली के बच्चे से प्यार करे। मेरे नबी ने फरमाया था अली के बच्चे वो मेरे बच्चे हैं। अली की नस्ल जो आगे बढ़ रही है फरमाया वो अली की भी है और मेरी भी है। जरा यूं बैठो ना। हाँ, आज हुस्न इत्तेफाक से वही दिन है। अब सुनिए फिर बा का नुक्ता, बा उसके नीचे नुक्ता है और नुक्ता नो डिवाइड। नुक्ता तकसीम नहीं होता, नुक्ता तकसीम नहीं होता। लो मुनकसिम, उसको तकसीम नहीं किया जा सकता, नुक्ते को काटा नहीं जा सकता। नुक्ता काटा भी नहीं जा सकता और तकसीम भी नहीं होता। यही तो बात अली समझा रहे हैं। अरे मैं वो नुक्ता हूं, अली वो अली है जिसे ना कोई काट सकता है और ना अपनी जमात में बांट सकता है। वो अली नुक्ता। और फिर एक और बात है, बा कभी कसम में भी आती है। ग्रामर में आ जाए जरा अरबी। हाँ जी, बा कसम में भी आती है, बा इल्साक के लिए भी आती है, बा इस्तियानत के लिए भी आती है। मदद मांगना, इस्तियानत मदद मांगना। यहां पर बिस्मिल्लाह की जो बा है ये इस्तियानत के लिए है। अल्लाह के नाम से मदद मांग रहे हैं, यही तर्जमा होगा। अल्लाह के नाम से मदद मांग रहे हैं। और इस मुल्ला में जो इस्म है वो क्या है? इस्म किस लिए होता है? हाँ, इसकी डेफिनेशन करो। इस्म किस लिए है? इस्म पहचान कराने के लिए। हमारी किसी अनजान से मुलाकात हो गई, मिसाल देता हूं, किसी अनजान से मुलाकात हो गई, हम कहेंगे जनाब आपका इस्म शरीफ क्या है? हाँ, शक्लो सूरत तो ठीक है, हमने देख ली है, लेकिन आपकी पहचान ऐसे नहीं होगी। नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, कहेगा जनाब मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। तो जो इस्म उसको कहते हैं जो किसी को पहचानवाए। किताबुल्लाह में किताब ये पहचान है कुरान की, अल्लाह की। ऐसे ही अब्दुल्लाह में अबद और है, अल्लाह और है। हबीबुल्लाह में हबीब और है और अल्लाह और है। ऐसे ही जनाब जो मुहद्दस की पहचान करवाए वो इसमें मुहद्दस, और जो मुफ्ती की पहचान करवाए वो इसमें मुफ्ती, और जो नबी की पहचान करवाए वो इसमें नबी, और जो अल्लाह की पहचान करवाए वो इस्मुल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाह। अब जरा थोड़ा सा मैदान बन गया है तो और एक बात कर दूं। हाँ, बा नुक्ता नीचे अली फरमाते हैं वो मैं हूं। बा का नुक्ता कौन है? इसकी और थोड़ी सी वजाहत कर दो। हाँ, फिर आता हूं इसी नुक्ते पर। फरमाया सारे कुरान का निचोड़ फातिहा शरीफ में, पूरे कुरान का निचोड़ फातिहा में, उसका अर्थ, उसका मगज वो फातिहा में। फरमाया सारी फातिहा का मगज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और बिस्मिल्लाह का सारा उसकी बे में, और बे का सारा उसके नुक्ते में। फरमाया अली ने वो नुक्ता मैं हूं। बे का नुक्ता नहीं, बे का नुक्ता नहीं, सारे बोलेंगे तो फिर काम चलेगा। बे का नुक्ता अली का नाम
लेना इबादत है। हाँ, जिक्रो अलीयन इबादतुन, मेरे नबी ने फरमाया अली का जिक्र करना भी इबादत है। कोई तस्बीह लेके बैठ जाए अली 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 अली, क्या कर रहे हो? हाँ, इबादत कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया नज़र इला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत, अली का रुख देखना भी इबादत है। काबा देखना इबादत, नमाज पढ़ना इबादत, हज करना इबादत, सदका और खैरात करना इबादत, कुरान पढ़ना इबादत। फरमाया अली को देखना। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले मस्जिद में आ जाते हैं, आकर हजरत अली के दरवाजे को यूं टिकटिकी बांध के देखते, ये बुखारी पढ़ने लगा, यूं टिकटिकी बांध के देखते। अम्मी आयशा पूछती हैं, अब्बा जान मैंने अक्सर नोट किया है आप मस्जिद में जाके अली और फातिमा के दरवाजे को क्यों देखते? कहा आयशा कुछ और ना समझना, मैंने सुना है मेरे मुरब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरे गुलामों अली के चेहरे पे नजर करना भी इबादत है। तो मैं बावुज़ू होके खड़ा हो जाता हूँ ताकि अली आए तो मेरी नजर पहले अली के चेहरे पर पड़े, ये भी इबादत हो जाए। अली नुक्ता है बाप, और मैंने कहा था नुक्ता नो डिवाइड, वो नहीं तकसीम हो सकता, काटा नहीं जा सकता, मुनकसिम नहीं होता। साइंस का तालिब इल्म बोला, स्टूडेंट ऑफ साइंस, उसने कहा हज़रत आपने कहा कि नुक्ता डिवाइड नहीं होता, हाँ लेकिन वो पावर में तो चेंज हो जाता है। नहीं, मैंने कहा था आज जरा थोड़ा सा और रंग बनाओ, पावर में चेंज हो जाता है, तकसीम नहीं होता। तो जो तकसीम ना हो वो आइटम है, एटम तकसीम नहीं होता, उसे काटा नहीं जा सकता। तो एटम जहां पे है वो पावर, अमेरिका में एटम है तो वो सुपर पावर, इंग्लैंड में है तो वो सुपर पावर, इंडिया में है तो वो सुपर पावर। और कुर्बान जाऊंगा ताली हजवेरी के, पाकिस्तान में एटम है तो पाकिस्तान सुपर पावर। तो पता ये चला जहां पे पावर हो वो सुपर पावर है। तो अली सुपर पावर है। अली इमाम हसन में तो हसन सुपर पावर, हुसैन में हुसैन सुपर पावर, ज़ैनुल आबिदीन में ज़ैनुल आबिदीन सुपर पावर, इमाम जाफर सादक में वो सुपर पावर, इमाम बाकर में वो सुपर पावर, इमाम नकी में वो सुपर पावर, इमाम मूसा काज़म में वो सुपर पावर, इमाम हसन अस्करी में वो सुपर पावर। अली अगर गौसे आज़म में तो वो सुपर पावर। नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, नाराए सालत। अली जिस जिसमें है अपने अंदर अली दाखिल कर लो, सुपर पावर हो जाओगे। और इसका नाम इमाम अली रखा हो। वो लाख दुश्मन उसको लताड़े, हाँ जी, ये हो ही नहीं सकता। और फिर एक और सुनिए बात, काबे में दो मरतबा मेरे नबी ने अली को शोल्डर पर उठाया। और दोनों मरतबा किस लिए?
बुत गिराने के लिए। हाँ, अली और नबी दोनों बुत गिरा रहे हैं। ये जो ऊपर पड़ा हुआ था ना एक खबर, कहा अली चलो इधर को, इधर चढ़ो और इसको गिरा दो। पता ये चला अली और नबी दोनों एक काम में मुत्तफिक हैं, दोनों का इत्तेफाक है, बुत गिरा। अल्लाह, जब मौला कायनात करमल्लाहु वजहहू करीम ऊपर चढ़े मेरे नबी के कांधों पर, तो फरमाया अली कहाँ हो? कहा युखय्यलु इन्नी रैया नेज़्मुहु के समा, आसमान के किंगरे को पकड़ा हुआ है अली ने। या रसूलल्लाह, आसमान के किंगरे को पकड़ा हुआ है, अगर चाहूं तो नीचे खींच लूं, चाहूं तो नीचे खींच लूं। अल्लाह अली, अब खुद गिर गए। हजरत अली कूद के नीचे आए और साथ मुस्कुराने लगे। मेरे नबी ने फरमाया अली क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो इतना ऊंचा था, नीचे आया हंस इसलिए रहा हूं कि चोट नहीं लगी। इतनी बुलंदी से जंप किया है, चोट नहीं लगी। मेरे नबी ने फरमाया अली चढ़ाने वाला तुझे नबी, चढ़ाने वाला नबी, उतारने वाला जिब्रील, चोट कैसे लगती? और जब काबे के अंदर आशिक ने देखा कि अली को नबी ने उठाया हुआ है, काबे के अंदर, बाहर नहीं अंदर, काबे के अंदर नबी ने अली को उठाया है, तो देखने वाला झूम कर कहने लगा सुन लो, उस अली को कोई कैसे गिरा सकता है जिसको काबे में नबी ने उठाया हो? उसको कौन उठा सकता है कि जिसको काबे के अंदर उसके नबी ने उठाया हो? फिर आ जाइए नुक्ते, बात का नुक्ता। हाँ, अब हजरत साइंस का तालिब इल्म कहेगा कि जनाब आपने कहा है कि ये डिवाइड नहीं होता, ये पावर में चेंज हो जाता है, तुमने अली को इतना छोटा कर दिया है कि यूं हाथ रखो और गायब हो जाए, नजर नहीं आता। यूं उंगली रखो, नुक्ता नजर आएगा? बोली के आएगा? नहीं आएगा नुक्ता नजर। हाँ, अल्लाह गनी। मेरी एक बात याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब इमाम मिंबर पे बैठकर कुछ बयान कर रहा हो तो फिर तस्बीह और तहलील नहीं पढ़ते, फिर उसकी बात सुनते हैं। हाँ, फिर सूफी ना बने आप, फिर इधर मेरी तरफ तवज्जो दें। अल्लाह भाई, और ये भी इबादत हो रही है। फरमाया इतना छोटा, अच्छा, और तुम कहते हो कि पूरे कुरान का इल्म इसमें है। मैंने कहा अच्छा, तुम क्या पढ़ते हो? मैं जोग्राफिए का तालिब हूं, मुझे समझाओ कि एक नुक्ते के अंदर कैसे पूरा इल्म समाया जा सकता है। मैंने कहा चलो मैप ऑफ द पाकिस्तान लेके आओ। पाकिस्तान का वो नक्शा, वो गोल सा जिसको घुमाते हैं, हर प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में रखा होता है। हाँ, उसको घुमाते हैं, देखते हैं, साइंस रूम में होता है। अच्छा, ये है हजरत जी आप। अच्छा चलो इसमें लाहौर ढूंढो। क्या ढूंढना है? लाहौर ढूंढो। ये छोटा सा नुक्ता, ये छोटा सा नुक्ता, भाई ये नुक्ता, भाई लाहौर, भाई ये नुक्ता, लाहौर कह लो, लाहौर ढूंढो। अच्छा ये नुक्ता,
इसमें नामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी रूट से, लाहौर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इसी रूट से, इतना बड़ा यादगार हजरत इसी रूट से, दातारी हजरेरी का आस्थाना इसी रूट से, इतनी सड़कें रिंग रोड इसी रूट से, हजारों गाड़ियां गवर्नर हाउस पंजाब इसी रूट से, इतनी सड़कें, लाखों की आबादी। मैंने कहा सर, अगर एक बुनियादार का बनाया हुआ नुक्ता अपने अंदर इतना कुछ समा सकता है, तब परवरदिगार का बनाया हुआ नुक्ता नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। से एली कहते हैं। सुभान अल्लाह, अब पता चला एली का, सुभान अल्लाह। उसे क्या कहते हैं? एली कहते हैं। अब जब पता चल गया एली, ये नुक्ता है एली, अब जरा आइए दूसरी तरफ। हाँ, एली पैदा कहां पे हुआ? सुभान अल्लाह, आज उनका बर्थडे। सुभान अल्लाह। हाँ, पैदा कहां पे हो रहे? काबे, फी दाखिल काबा, काबे के अंदर गहमा गहमी, काबे का तवाफ हो रहा है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा, हाँ, हजरत सैयदा फातिमा बिन्ते असद, मेरे अली की अम्मी जान, वो मां जिसको मेरा नबी भी कहता था, यरहमुकिल्लाह या उम्मी बाद उम्मी, और मेरी मां के बाद तू ही मेरी मां थी। अली भी उसी को मां कहते हैं, नबी भी उसी को मां कहते हैं। अली का दादा भी वो है, नबी का दादा भी वो है, अली का परदादा भी वो है, नबी का परदादा भी वो है, अली का खानदान भी वो है, नबी का खानदान भी। मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया था, मैं और अली एक ही दरख्त की टहनी, मैं और अली एक ही दरख्त की टहनी। वो अली कहां पे तशरीफ ला रहे हैं? अम्मी जान अंदर जाती है, काबे का दरवाजा बंद कर दिया, किसी को जरूरत ही नहीं कि रोके। अब अंदर गई, कुछ देर के बाद मौला कायनात आ गए, आंखों पे हाथ रखा हुआ, चलो ठीक है, हाथ ही हटाने की कोशिश की, नहीं हट रहा। अच्छा, शायद नबीना होगा, ठीक है। हमारे यहाँ भी कल्चर ऐसा ही है, बेटा हो टेढ़ा भी हो तो चल जाता है, जैसा भी हो कहते हैं यार बेटा तो है ना, बेटा चल जाएगा, लेकिन बेटी जरा सोनी होनी चाहिए। हाय हाय, और ये बेटा जनाब अबू तालिब के यहाँ, बेटों में सबसे छोटा बेटा। अच्छा, हजरत अब्बास आए, कहा दिखाओ, देखा, आंखें फिर उसी तरह। सलाम आया, उठाओ, अबू तालिब उठा, देखा, आंखें उसी तरह। ये चलते चलते धीरे धीरे खबर मेरे नबी तक पहुंची। हुजूर आए, मेरे चचा के यहाँ मेरा भाई आया है, मेरे चचा के यहाँ मेरा भाई आया है। गए, कहा अम्मी जान मेरा भाई, कहा भाई रंग का बड़ा हंसी है, चेहरा बहुत सोना है, लेकिन आंखें नहीं खोल रहा, 3 दिन हो गए, मैं दिखाओ ना जरा मुझे। मेरे नबी ने यूं लिया हाथों पे, अली ने हाथ यूं कर दिए, अली ने हाथ यूं कर दिए, कहा तुम तो कहती आंखें
उस वक्त मेरी ख्वाहिश क्या नहीं जानी उनके वक्त दुनिया नबी है। मैं भी दुनिया में नहीं आया था, मेरी ख्वाहिश थी अली दुनिया में जाए तो पहली नजर रूहे मुस्तफा पे, चेहरे मुस्तफा पे। अली काबे ने क्यों नहीं खोली? काबे को देखना भी तो इबादत है भाई, है कि नहीं? काबे पे नजर पड़े और फिर जितने गुनाह सारे माफ, और फिर जो भी दुआ मांगो है कि नहीं? तो अली तुम तो काबे के अंदर, काबे हूँ अली, काबे के अंदर 360 पड़े हुए थे, अली उनको देखता। अली बुत देखने नहीं आया, अली नबी देखने आया है। मौला का इलाह, मौला अली कर्रमल्लाहु वजह करीम। हाँ जी, बाबे मदीना तो निरम यसूबुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन। किसी ने आकर कुछ शिकायत लगाई ना अली की, मेरे नबी ने फरमाया यूं फेर, फरमाया खबरदार, तुम्हें पता ही नहीं अली कौन, तुम अली की शिकायत करते हो मुझसे, तुम्हें उसके मुकाम का ही पता नहीं। फरमाया मैं मेराज की रात गया, मलकल मौत से भी मेरी मुलाकात हुई, रास्ते में और फरिश्तों से भी हुई, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सलाम करने के बाद कहा, हजरत अली का क्या हाल है? मैंने कहा तुम अली को जानते हो? कहा हाँ जानते हैं। कैसे? कहा साके अर्श पर आपके नाम के साथ अली का नाम है। और कहा जन्नत में तूबा का दरख्त है, जन्नत में तूबा का दरख्त, उसके हर पत्ते पर आपके नाम के साथ अली का नाम है। और फरमाया मेरे रब ने मुझे कहा कि मलकल मौत खबरदार, अली की रूह तूने नहीं लेनी, ये मैं जानूं और मेरा काम। और फिर मैं थोड़ा सा इधर आ, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा शाहिदा, सदीक उसके, सदाकत उसकी, अदील उसकी, अमानत उसकी, हाँ हया की पैकर, शहीद उसके, शहादत उसकी, इमाम उसके, इमामत उसकी, मुस्तफा उसके, मुस्तफाई उसकी, खुदा उसका, खुदाई उसकी, जिसको फातिमा कहते हैं, फातिमा कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया ये फातिमा इंसानी हूर है, इंसानी, मेरी बेटी है इंसान, अली की बीवी है इंसान है, हसनैन करीमैन की अम्मी है इंसान है, और हूर इस माने में है कि 15 रमजान हो, जोहर का वक्त हो, मसल्ले पे बैठी हो, हसन को डिलीवर कर दे, वुजू नहीं टूटता, ना रोजा टूटता है, नमाज फिर भी जारी रहती है। जिसको ना हैज है ना नफास है। अच्छा, ये खून आना जरूरी है, ये खून औरत को आना जरूरी है, ना आए तो बच्चा ही नहीं होता, ना ग्रोथ करता है, ना डिलीवर होता है, ना बनता है, ना कुछ भी नहीं, इसी खून से। लेकिन फातिमा को है ही नहीं। तो इमाम हसन हुसैन बरेली का बाबा कहता है नहीं, वो और बच्चे हैं जो खून से पैदा होते हैं, ये वो है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर तेरा सबद। देखो अल्लाह। और फिर जिसको जो बाहर जाने लगे और जो बीबी अपने दुपट्टे से यूं उसके
जूते साफ करके कहे हजरत ये पहनो, उसे अली कहते हैं, उसे अली कहते हैं। अली, हाँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो, अली वो हस्ती है जब सारे मुसरात से गुजर रहे होंगे तो खुसूसन उन मौलवियों को रोक दिया जाए, दरवेशों को नहीं रोका जाएगा, अली अली का नाम लेने वालों को नहीं रोका जाएगा, उनको रोका जाएगा। किस कहेगा अंता तोरा अली को जानते हो? फरिश्ता अर्ज करेगा, मौला बड़ी मुश्किल से यहां तक आया, कुल शराब है, बाल से बड़ी, तलवार से तेज, जहन्नम के ऊपर है भी अंधेरा, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे, ये आगे जाके पूछ लेना। कहा नहीं, कसौटी यहां पर है, पूछना यहां पे है, अली को जानते हो? अब पता चलेगा अली के नारे से प्यार करता था या दुश्मनी रखता था। अगर तो होगा प्यार तो वो कहेगा अली, जब यूं कहेगा तब फिर रब फरमाएगा चलो जिब्रील के पैरों के ऊपर पांव रखो और गुजर जाओ, और अगर नहीं तो फिर कट कर दीजिए। मौला बड़ा आलम था, आ जाए जहन्नम में इसका इल्म, जब इल्म के दरवाजे कोई नहीं जानता। जिब्रील से मुलाकात हो गई, जिब्रील से मुलाकात हो गई, अल्लाह वली आपने फरमाया जिब्रील इधर आ, ये कह सकते हैं, ये जिब्रील को सिर्फ अली कह सकते हैं जिनके बेटों के लिए हिरनी के बच्चे जिब्रील ढूंढता है, जिनके दर के टुकड़े खाने के लिए जिब्रील कभी यतीम, कभी मिस्कीन और कभी कैदी होना जाहिर करता है कि मैं मदीने का कैदी हूं, वो बाबा कह सकता है जिब्रील इधर आओ, जिनके बच्चों का टेलर बन के आता है जिब्रील, आखिर पे आ गया हूं, बस ये बुखारी बंद कर दी है मैंने, इससे तो अभी कोई हदीस भी नहीं पढ़ी, मैं अल्लाह की कसम कोई हदीस नहीं पढ़ी इससे। हाँ, अभी तो इसको मैंने टाइम वक्त के दामन में कुछ ऐसी बाकी नहीं रही। अली है अली, जो एक नुक्ते में पूरी कायनात को समा सकता है, वो अली है। हाँ, अल्लाह गनी फरमाया नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात, हाँ मौला कायनात से पूछा किसी, अली तुम्हारे पास तो इतना इल्म है, ये कैसे है? कहा मेरे नबी मुझे यूं इल्म पढ़ाते थे जैसे चिड़िया नहीं करती, फ्लाई करके जाती है स्पैरो, उधर से कोई दाना उनका लाकर अपने मुंह में नरम करती करती घोंसले तक आकर वो उगल देती है बच्चे के मुंह में, ऐसे फरमाया मेरा नबी यूं जाता था, उधर से लाता था, मेरे मुंह में उड़ेल देता था। सब सहाबा ने सफा चबूतरे पर बैठकर मेरे नबी से इल्म पढ़ा है। अली वो है जिन्होंने पढ़ा नहीं चूसा है, अली वो है जिन्होंने इल्म चूसा है। और मुझे बताइए कोई माई का लाभ, ये चैलेंज है, ये ऑन रिकॉर्ड है, बात हो रही, कोई माई का लाभ मुझे कोई रवायत ला दे, ज़ईफ ही ला दे, इसको बैठाओ यार, क्या बात है, बैठ जा। कोई माई का लाभ, कोई ज़ईफ रवायत ही ला दे कि हजरत अली ने किसी दाई का दूध पिया है,
आपकी वालिदा कहती है दाई का इंतजाम किया रब के रवाज के मुताबिक, पहली मुंह ही नहीं लगाते। मैं अपना मस्तान करती हूँ, अली मुंह ही नहीं लगाते, अली मुंह ही नहीं लगाते। अली क्या बात हो गई, क्यों दूध नहीं पीते? नबी तक खबर गई, मेरे नबी ने फरमाया अली को मुझे दे दो। फिर फाल का फीही व बसक रसूलुल्लाह, हाँ मेरा नबी अपनी जुबान डाल देता है। अली जुबान चूसते हैं तो सो जाते हैं। अली की परवरिश कैसे हो रही है? मेरा और तेरा बेटा माँ का दूध पीता है, फिर हम सीरी लेट दे देते हैं, फिर कोई और गजा दे देते हैं। अली लिसाने मुस्तफा चूसते हैं, मेरे नबी की जुबान चूस चूस कर आलिम बनने वाला है। हाँ अल्लाह इल्म आइन लाम और मीम, इल्म मस्दर है, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन मुअल्लिम इसी से है। ऐन और लाम इल्म में, ऐन और लाम अली में। फरमाया इल्म हासिल करना है तो ये तो मेरा नबी भी कह गया कि हाँ फिर तुम्हें इस दरवाजे से आना पड़ेगा, इस दरवाजे से। उसी बात में इत्तफा कर रहा हूं, बस बात खत्म हो गई, मेरी अली की नहीं, मेरी खत्म हो गई, क्योंकि मैं फानी हूं, अली फानी नहीं, अली बाकी है। भाई बोलिए अली बाकी है। या ना जो अली की बका पर बोले उसकी आने वाली नस्लों को भी बाकी रखना। अली बाकी है, अली फानी नहीं। फरमाया जिब्रील कभी हमारे पास भी आ जाया करो। कहा हजरत जब भी नबी के पास आता उनके पास एक बार, आपके पास दो बार। वो कैसे? आप दरवाजा नहीं है शहर का, तो आते हुए भी दरवाजे से बुलाना, जाते हुए भी दरवाजे से बुलाना। तो नाज किया करो हजमेरी मस्जिद में आने वालों। मेरे नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। हमारी मस्जिद के दरवाजे में भी अली लिखा है। हाँ मेरे नबी ने फरमाया अली उसका दरवाजा है। हाय हाय, और इस दरवाजे में भी अली है। कहा इल्म पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, फिर इस दरवाजे से गुजर के गया। आखिर पे सुनिए नबी पाक साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने शाद फरमाया अली तेरा और मेरा गोशत एक है, तेरा और मेरा खून एक है, ब्लड ग्रुप एक है। हाय हाय, ब्लड ग्रुप एक है। यार किसी का किसी से मिल जाए, किसी का किसी से मिल जाए, कुर्बान उसके जिसका नबी से मिल जाए। फरमाया तेरा गोश्त और मेरा एक, तेरी हड्डियां और मेरी हड्डियां एक, तेरा ब्लड ग्रुप और मेरा एक, तेरा खानदान और मेरा एक। फिर रब ने भी हसीन इंतखाब किया। फरमाया हबीब मैं तुझे ये पैगाम दे रहा हूं कि सुनो, अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से कर दो, अली से। कहा क्यों? फरमाया दुनिया में बड़ी शादियां होंगी और होती रहेगी, क़यामत तक कहेंगे जनाब ये बेटी बादशाह की और बेटा वजीर आजम का, बड़ी शादी हुई है। कहा सुनो, दूल्हा पैदा हुआ है खुदा के घर में, दुल्हन पैदा हुई है मुस्तफा के घर में। फरमाया प्यारे ऐसी दुल्हन होगी जो मुस्तफा की गोद में पली हो, और ऐसा दूल्हा होगा जो खुदा के घर में हो।
ये हसीन इंतखाब मैंने किया है, ये जोड़ी मैंने बनाई। और फरमाया अली तेरे निकाह में जो हम मस्जिद में कर रहे हैं 40,000 मलाइका शामिल हुए। और रब ने फरमाया तूबा जरा तेरे ऊपर वो जो तूबा का दरख्त है उसके ऊपर हीरे जवाहरात मोती यहूद जमुरत वो लगे हुए। फरमाया जरा हिलना ही का लगा हुआ है, हीरे वो चिकने मोती हीरे पूरों से फरमाया ले लो थालों में, इनको तश्तों में पराठों में ले लो। ले लिए मौला क्या करने हैं? फरमाया जब तक फातिमा और अली जन्नत में नहीं आते एक दूसरी को गिफ्ट करती रहो। या अल्लाह इतनी तादाद, फरमाया जितनी तादाद में ये गिरे हैं ना इतने बगैर हिसाब अली और फातिमा की वजह से जन्नत में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाजिरी जो बारगाह अली में थी शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।